हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेकेंड लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने जो कल फार्मूलाज पढ़े थे कई सारे, उन पे आज क्वेश्चन लगाएंगे हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस गिवन 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड आल्सो फाइंड स्लोप। एंगल निकालना है और स्लोप निकालना है, दो चीजें निकालनी है ना। इक्वेशन हमको दिया गया है, कह रहे हैं कि एंगल और स्लोप दोनों निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 एंड b की वैल्यू 2 एंड h की वैल्यू 5 क्योंकि ये 2h होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a हो गया 3, b हो गया 2, h हो गया -5/2। tan थीटा इक्वल टू फार्मूला से 2√h स्क्वायर माइनस ab अपान में a प्लस b tan थीटा। सारी वैल्यू पुट किए, यहां पहुंचे। यहाँ की बात क्या होगा? पूरे पे रूट है। यहाँ की बात कहाँ होगी? यहाँ tan थीटा इक्वल टू 1/5, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 एंड m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h अपान में b माइनस 5/2। m1 m2 इक्वल टू a/b 3/2। ये कैसे निकाले हो? क्योंकि होता है m1 इंटू m2 x स्क्वायर प्लस m1 प्लस माइनस m1 प्लस m2 xy एंड प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे करके होता है ना। तो वहीं से 2h/b एंड क्योंकि m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h/b होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू a/b। हमने कल डिस्कस किया था अच्छे से इसके बारे में, तो आज मैं यहाँ पे कहाँ डिस्कस करूँ, स्पेस नहीं है, तो कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर हमें m1 प्लस m2 दिया गया है तो क्या हम m1 माइनस m2 निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। कैसे? m1 प्लस m2 माइनस 4 m1 m2। कल हमने ये कर सकते हैं या नहीं इसको प्रूव भी किया था कि इसके इक्वल होता है या नहीं। ठीक है, कल। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट करिए, m1 इंटू m2 की वैल्यू पुट करिए, उसकी वैल्यू पूरी आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये फर्स्ट है m1 प्लस m2 इक्वल टू 1, m1 माइनस m2 इक्वल टू 1/2। ठीक, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m1 की वैल्यू एंड m1 प्लस m2 इक्वल टू -5/2। यहाँ से m1 प्लस m2 इक्वल टू -5/2, -5/2 माइनस m1 प्लस m2 इक्वल टू -5/2, m2 इक्वल टू -3/2। इस तरह से हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? m1 इक्वल टू -1 एंड m2 इक्वल टू -3/2। ठीक, तो हम इस तरह से हमने एंगल भी निकाल लिया है। जो चीजें पूछी गई थी, पहला पूछा गया था एंगल बिटवीन लाइंस एंड स्लोप। दो चीजें पूछी गई थी, पहला एंगल एंड दूसरा स्लोप। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। m1 क्या है? -1, m1 इक्वल टू -1, m2 इक्वल टू -3/2, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -3/2x, 2y इक्वल टू -3x, यहाँ से हो जाएगा 2y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x एंड 2y इक्वल टू -3x। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये कैसे निकाल लिए? क्योंकि हम लाइन का इक्वेशन होता है ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y इक्वल टू m1x एंड इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y इक्वल टू m2x, y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -3/2x। क्योंकि ये भाई दिया गया है m1 एंड m2 दिया गया है, दो लाइंस अगर तुम लिए हो तो दोनों स्लोप डिफरेंट होंगे, है ना। तो दोनों स्लोप डिफरेंट ले लिए हैं। y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -3/2x, 2y इक्वल टू -3x,
y इक्वल टू -x, 2y इक्वल टू -3x। अथवा एक तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन। देखो भाई क्या क्या गया है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, लेकिन ये कंबाइंड इक्वेशन है। अगर हमें अलग अलग इक्वेशन निकालना हो तो क्या करोगे? निकाल सकते हो, क्योंकि ये वाला जो इक्वेशन निकला है वो किसकी हेल्प से निकला है? इसी को कंबाइन करके वो वाला इक्वेशन निकला है। ठीक, तो y इक्वल टू -x, 2y इक्वल टू -3x। अगर हम नहीं निकालना चाहते हैं इस मेथड से तो क्या करना होगा? ये दिया ही गया है, इसमें क्या करना है? कॉमन वाला प्रोसेस, जैसे इसमें 3x कॉमन है, इस वाले में x प्लस वाई, इसमें से 2y, x प्लस वाई, 3x प्लस 2y, x प्लस वाई इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -2y एंड x इक्वल टू -y। ओके, 3x इक्वल टू -2y, x इक्वल टू -y। दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये क्या है? यही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती हैं। आपने देखा, इससे भी निकाल लिया आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, 2 इक्वेशन निकला है, और आपने इससे भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाला, 2 इक्वेशन निकला हुआ है। ठीक है, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन में ये चीजें नहीं पूछी गई थी, पूछा गया था यहाँ तक, लेकिन हमने निकाल लिया इसको। अगर कभी पूछ ही लिया जाए इन केस तो हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ पे स्लोप पूछा गया था, स्लोप निकाल लिया, थीटा पूछा गया था, थीटा निकाल लिया। किससे निकाला? विद बाय फार्मूला, वही 2√h² - ab अपान में a प्लस b। ठीक, अब एक नोट पॉइंट है, क्या है? यही जो फार्मूला हमारा है, tan थीटा इक्वल टू 2√h² - ab अपान में a प्लस b। इसका मान तो लिया ही जाता है भाई। अब कंडीशंस क्या बनती हैं? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है? अगर थीटा क्या किया जाए, 0 डिग्री ले लिया जाए, तो tan थीटा इक्वल टू 0। कैसे tan थीटा 0? क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। tan थीटा इक्वल टू 0, तो h² - ab इक्वल टू 0, h² इक्वल टू ab। भाई कभी भी h² इक्वल टू ab है, मीन्स लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री है। लाइंस का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। ठीक, और वो लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस हैं और कोइंसिडेंट लाइंस हैं। थीटा इक्वल टू 0 पे पैरेलल भी हो सकती है, कोइंसिडेंट भी हो सकती है। कोइंसिडेंट मतलब एक पर ही, जैसे मैंने एक लाइन ये वाली खींचा, दूसरी भी इसी पे हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। वही इसके साथ हुआ है भाई। 0 ही तो होगा इसके बीच का एंगल, थीटा इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि दोनों लाइंस एक साथ हो गई हैं, तब भी थीटा 0 होगा। अगर दोनों लाइन डिफरेंट है, फिर भी इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 ही होगा। ओके, ये पैरेलल्स है, ये कोइंसिडेंट है। h² बराबर ab, h² - ab इक्वल टू 0 में हमेशा लाइंस पैरेलल्स होंगी, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल्स। सेकंड क्या होता है? थीटा इक्वल टू π/2, तो tan थीटा इक्वल टू tan π/2 इक्वल टू 2√h² - ab इक्वल टू a प्लस b। अब बताइए, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, या फिर कह दो इनफाइनाइट, या फिर लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सम इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? समथिंग अपान में 0, कुछ ऊपर हो, 2, 4, समथिंग अपान में 0। हाँ, तो यहाँ पे लिखे हैं समथिंग अपान में 0। अब ये जो a प्लस बी है, इसका समथिंग किसी से गुणा करा होगा, a प्लस बी तो बचेगा ही, और ये 0 हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू π/2। इसका मतलब है कि लाइन क्या है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। सिंपल सी बात। थीटा इक्वल टू 0, लाइन क्या होंगी? पैरेलल्स होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। 2 केस हो सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 पे। और क्या होगा इक्वेशन? h² बराबर ab। अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, और
ए प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे एच स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए बी, कोई इसका डिस्कस नहीं किया गया। एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कोई भी बात नहीं की गई है इसकी। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस गिवन बाय 3x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो क्या करोगे, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू -3 है, एच की वैल्यू 3 है क्योंकि 2h की वैल्यू 6 एंड एच की वैल्यू 3। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, 3 स्क्वायर वैल्यू पुट करिए, एच की वैल्यू 3 स्क्वायर, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -3। इट मीन्स एच स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए बी। पैरेलल लाइंस तो है नहीं, ये कंफर्म हुआ कि लाइन पैरेलल्स नहीं है। सेकंड पे क्या है, सेकंड भाई दूसरा प्रोसेस ए प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -3 इक्वल टू 0। देन tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, tan पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, एंगल निकल गया ना। क्या पूछा गया था, लाइन दी गई थी, एंगल पूछा गया था। ओके, दूसरा क्वेश्चन, इफ 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस लेमडा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स टू कोइंसिडेंट लाइंस, फाइंड लेमडा। अगर ये दो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं तो हमें बताना है लेमडा की वैल्यू क्या होगी। ये जो इक्वेशन है ये दो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब लेमडा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो होता क्या है, कोइंसिडेंट की बात कर रहे हैं, हमेशा समझो मैंने क्या बताया, कोइंसिडेंट हो या पैरेलल हो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। भाई मुझे एच मालूम है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। एच इक्वल टू 2 हो गया, ए इक्वल टू 2 हो गया, बी इक्वल टू लेमडा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। वैल्यू पुट करेंगे, 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 लेमडा, 4 इक्वल टू 2 लेमडा, लेमडा इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये जो कंडीशंस हैं ये समझ में आ चुकी होंगी। और जो ये क्वेश्चन है इसका हमने कल फार्मूला डिस्कस किया था, तो आज उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझ में भी आ गया होगा। लाइन दी गई है, स्लोप निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल का फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। और हमें अगर निकालना है थीटा, तो थीटा इजिली निकल गया। अगर हमें स्लोप निकालना है तो कैसे निकालोगे, m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h अपान में b होता है एंड m1 इंटू m2 इक्वल टू a बाई बी होता है। दोनों से हमें m1 m2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से m1 माइनस m2 इक्वल टू रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस -2 m1 m2, इसमें वैल्यू पुट करोगे, m1 प्लस m2 m1 माइनस m2 दोनों को सॉल्व कर लोगे, m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा स्लोप हो जाएगा। अगर हमको इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का निकालना है, ये कंबाइंड इक्वेशन दिया गया है, अलग अलग इक्वेशन निकालना है, तो y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, दोनों को m1 m2 की वैल्यू पुट करके हमको सॉल्व कर लेना होगा। वही हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी, अलग अलग लाइंस हो जाएंगे। अगर हमको दूसरे मेथड से लगाना है, अगर इसी से m1 m2 नहीं पता है, नहीं निकालना है, ये प्रोसेस नहीं करना है, तो डायरेक्टली यहाँ से a निकालिए। डायरेक्टली इससे क्या करिए कि इसको दो जगह ब्रेक कर दीजिए, कॉमन वाला फैक्टर कर दीजिए, इसका फैक्टर करके इसमें से कॉमन ले लीजिए, दो इक्वेशन मिल जाएंगे, वही तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, ये कंडीशन है। अगर थीटा इक्वल टू 0 तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तो फिर ए प्लस बी इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर होंगे, ऑलवेज क्वेश्चंस लगा लिए। ओके, तो आई थिंक आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। इसमें दो कंडीशंस और वो क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।